एक छोटे से गांव में सास गौरी देवी और उनकी बहू राधा एक ही घर में रहती थीं। गौरी देवी स्वभाव से थोड़ी सख्त थीं और राधा नई नई शादी करके इस घर में आई थी। दोनों के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार हो जाती थी। एक दिन सुबह सुबह राधा ने रसोई में काम करते हुए गलती से दूध उबालते समय गिरा दिया। गौरी देवी ने देखा और तुरंत नाराज होकर बोल पड़ी, राधा, तुमसे कोई काम सही से नहीं होता। ये दूध कितना कीमती है, तुम्हें इसकी कोई कदर नहीं। राधा को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि उसकी सास हमेशा उसे ताने मारती रहती है। दोपहर में राधा ने अपने पति रमेश से इस बारे में शिकायत की। रमेश, माँ मुझसे हमेशा नाराज रहती हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, वो मुझसे खुश नहीं होती। रमेश ने समझाते हुए कहा, राधा, माँ का स्वभाव ऐसा ही है। तुम धैर्य रखो और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। राधा ने रमेश की बात मान ली और अपने काम पर ध्यान देने लगी। कुछ दिनों बाद राधा ने सोचा कि वह अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करेगी। उसने गौरी देवी के लिए उनके पसंदीदा पकवान बनाए और उनके साथ बैठकर बातें करने की कोशिश की। गौरी देवी को राधा का यह बदलता हुआ व्यवहार देखकर अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को छुपा लिया। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ दिखावा है और राधा जल्दी ही फिर से गलती करेगी। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार था। राधा ने पूरे घर को सजाया और बढ़िया पकवान बनाए। गौरी देवी ने भी राधा की मदद की और दोनों ने मिलकर त्योहार मनाया। त्योहार की खुशी में गौरी देवी ने राधा से कहा, राधा, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। घर बहुत सुंदर लग रहा है और खाना भी बहुत स्वादिष्ट है। राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, ये सब आपके आशीर्वाद और सिखाने का नतीजा है। अगर आप मुझे न सिखाती तो मैं ये सब नहीं कर पाती। गौरी देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद वे ही राधा को समझने में गलत थीं। उन्होंने राधा से कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें गलत समझती रही। तुम बहुत अच्छी बहू हो और मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। राधा ने अपनी सास के गले लगते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम सब एक परिवार हैं और परिवार में ऐसी बातें हो जाती हैं। हमें बस एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद गौरी देवी और राधा के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गईं और वे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगी। सास बहू का यह कलह एक सच्ची समझ और धैर्य से सुलझ गया और उनके परिवार में खुशियां लौट आईं।